हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? बेहतरीन, जबरदस्त चलनी भी चाहिए भाई, क्योंकि यही समय है कुछ कर दिखाने का। तो भाई आज हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 2021, 2022 और 2023 के एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछे गए। और आप लोग जानते हो कि भाई प्रीवियस ईयर्स कितना इंपॉर्टेंट है एसएससी के पेपरों में। एसएससी कोई भी पेपर कंडक्ट कराता है उसका प्रीवियस ईयर्स बेटा आप लोग लगा लो तो आपको बहुत फायदा होता है। और आप लोग जानते हो कि भाई अलजेब्रा के 25 में से 3 क्वेश्चन आपके पूछे पूछे जाते हैं। तो क्या पता इसमें से सेम क्वेश्चन आपका उठ के आ जाए, है ना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपको एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, कि जिससे कि आप जाके अपना एग्जाम बहुत अच्छे से कर पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए। तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त। आपको वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 47। आपको वैल्यू निकालना है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है। और देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कौन से शिफ्ट में कौन से दिन को और किस पेपर में ये आया, है ना दोस्त। तो देखो करते हैं। तो भाई देखो वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई आपको वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्त? 47 दे रखी है। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस 1/x की। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर क्या हो रही है, हाफ हो रही है। यहाँ पे पावर क्या है, कितनी है दोस्त मेरे दो, और यहाँ पे कितनी है 1। तो यहाँ पे क्या हो रही है, पावर हाफ हो रही है। जब भी पावर हाफ होती है मेरे दोस्त तो क्या करते हैं, दिए गए नंबर में 2 जोड़ते हैं और उसका क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। ये उसका तरीका होता है। तो जब भी आपको पावर हाफ करनी है तो ये मान लो कि उसमें 2 जोड़ते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 47 में 2 जोड़ देंगे और इसका क्या ले लेंगे दोस्त, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा ये 49, और 49 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पे क्या है बेटा, रूट है तो प्लस माइनस की होती है, यहाँ पे जाएगी प्लस माइनस, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो गई। जैसे कि मैं इसमें ही एग्जाम्पल करा देता हूँ। तो जब भी देखो अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको दे रखी है 194, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो देखो पावर क्या हो रही है, हाफ। 4 का आधा कितना होता है 2, तो इसकी पावर क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो 94 में 2 जोड़ेंगे और इसका क्या ले लेंगे मेरे भाई, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो ये किसका होता है बेटा, 14 का। अब बोलोगे भाई मुझे ये भी वैल्यू निकाल दो x प्लस 1/x, तो भाई निकाल देते हैं। तो फिर क्या करोगे भाई, 14 में 2 जोड़ोगे और क्या क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो आपने क्या देखा, जब भी पावर हाफ हो रही है, तो जब भी पावर हाफ हो रही है मेरे दोस्त आपको क्या करना है, 2 जोड़ना है और स्क्वायर रूट लगा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सीख गए तो सेकंडों में आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो गए मेरे दोस्त, समझ में आ गई अच्छे से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना दे रखा है, 79। और आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मेरे भाई तो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो किसके दे रखी है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितनी दे रखी है मेरे भाई, 79। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्लियर हो गई। तो पावर क्या हो रही है, हाफ हो रही है, तो इसमें क्या करना है, 2 ऐड करना है और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। क्लियर, क्या नाम भाई, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 81, तो बेटा ये कितनी आ गई 9। तो 9 वैल्यू किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर देखो अगर मेरे भाई यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे +2 कर देते और स्क्वायर रूट ले लेते। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो मैं बता देता हूँ क्यों कर रहे हैं।
माइनस करेंगे तो इसको दोस्त मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x। देखो एक्स एक्स कट जाएगा फिर वापस 2 हो जाएगा। अब 9 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा मेरे भाई 7। अब देखो ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये कितनी होगी दोस्त 7, और ये स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट आ जाता है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी √7। ये मैंने क्यों बताया है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी मेरे दोस्त 9 आ गई थी, हमें माइनस का चाहिए तो माइनस करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा √7, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर अच्छे से। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और समझ में आए तो दोस्त मेरी मेहनत पे जरूर आप लोग लाइक करिए, और जितना आप लाइक करेंगे ना मैं उतनी आपको मेहनत करूंगा, और आपके लिए उतनी मेहनत करूंगा, उतनी ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि भाई दोस्तों पूरी मोटिवेशन हम लोगों की आपके ऊपर होती है कि आप अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट करें। क्लियर बड़े, चलो अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है, x माइनस 1/x बराबर क्या है मेरे भाई 5 है, ठीक है। और वो कह रहा है किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x³ माइनस 1/x³। देखो ये करने से पहले ना कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे दोस्त देखो हम लोग जानते हैं क्या, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे भाई a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस, ठीक है। मैं ये फॉर्मूले में प्रूफ करा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे दिमाग में बैठालना है। तो a की जगह भाई अपन लोग क्या रख देते हैं, x रख देते हैं, और b की जगह 1/x रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा x³ माइनस 1/x³। अब देखो a की जगह x रखोगे प्लस 1/x रखोगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, ठीक है मित्र। अब देखो x से x ये चला गया। अब देखो मुझे क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x³ माइनस 1/x³ की। ये माइनस के इस तरफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त प्लस के हो जाएगा, तो कहेंगे x³ माइनस 1/x का क्यूब क्या होता है, क्या ना x माइनस 1/x का होल क्यूब। अब माइनस का उस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/, ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। कैसे दिमाग में रखनी है देखो मैं बताऊं, आपको इसकी वैल्यू दी गई है तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है और इसके 3 गुना ऐड कर देना है, लेकिन कब करना है जब यहाँ पे माइनस का साइन। क्लियर हो गई, जब माइनस का साइन होगा तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना हो 3 गुना ऐड कर देना, बस यही चीज आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो भाई आपको क्या करना है ना, अभी मैंने आपको बताया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त 5 का क्यूब करना है और उसका 3 गुना हमें ऐड कर देना है, बस इतना ही चीज आपको दिमाग में रखना। अगर ये दोस्त दिमाग में रख ली तो सेकंडों का क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा बताओ इसको करने में, है ना। तो कितना हो जाएगा क्या ना 125 प्लस 15, और 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा 140, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना, और अच्छे से मेहनत कर लो दोस्त, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है कोई पेपर को क्वालिफाई करना। बस अपने मेहनत पे विश्वास करो और अपने ऊपर विश्वास करो और पॉजिटिविटी रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो समझ गए, चलिएगा है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, ठीक है। तो भाई हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जस्ट अभी बताया x³ माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी x माइनस 1/x की। अब वो कैसे निकलेगी है ना, वो कैसे निकलेगी वो मैंने आपको अभी निकालना सिखाया है कि x²
प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्त 18। आपको माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको -2 करना और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो माइनस करेंगे तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 - 2 और इसका क्या कर देना है मेरे दोस्त स्क्वायर रूट लेना है। 18 में से 2 घटाएंगे तो रूट 16, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर। अब क्या करना है पावर 3 गुना करनी है। पावर क्या करनी है मेरे दोस्त 3 गुना करनी है, क्योंकि आपको क्या वैल्यू निकालनी है x³ माइनस 1/x³। जब भी पावर हम 3 गुना करेंगे, मैंने जस्ट अभी बताया जब भी पावर हम लोग 3 गुना करेंगे अगर माइनस का है तो उसका क्यूब करेंगे, है ना, इसका क्यूब करेंगे और इसका 3 गुना इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्त, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 64 और 12 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अपना आंसर 76। क्लियर। 76 क्या आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इस पे मेहनत कर लो दोस्त, क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। अर्थमेटिक में तो क्या होता है कि पूरा पढ़ो समझो फिर देन सॉल्व करो, इसमें भाई साहब आपके कंसेप्ट लगने हैं, जल्दी से कंसेप्ट आपको याद है, आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत जल्दी आप इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर मेरे भाइयों बड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है x, है ना, वो कह रहा है y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त आपको √5 और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6, है ना। मैंने x बोल दिया लेकिन क्या है y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, है ना, तो कैसे निकालेंगे देखो 6 बनेगा कैसे, तो कहना पहले भाई क्यूब निकाल लेते हैं, पावर 3 गुना निकाल लेते हैं, फिर उसका डबल कर देंगे और डबल करना आप लोग जानते हैं क्या होता है, किसी भी पावर आपको डबल करना है तो क्या करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है दोस्त आपको 4 दे रखा है। तो आपको क्या करना है जब भी पावर डबल करनी है, जब भी आपको पावर डबल करनी है तो क्या करोगे दिए गए नंबर का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे और -2 करोगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 2 कितना हो जाएगा 14। अब हमें फिर से इसकी पावर डबल करना है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। तो आप क्या करोगे 14 का स्क्वायर करोगे -2 करोगे और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 - 2 194। बस ये दिमाग में रखना है जब भी हमें पावर डबल करना है तो उसका स्क्वायर करना है और -2 करना है, किसी की भी पावर डबल करना है। समझ गए। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो पावर 3 करना मैंने सिखाया था आपको कि इसमें माइनस में, जब भी माइनस में पावर 3 करते हैं 3 गुना करते हैं तो क्या करते हैं उसका क्यूब करते हैं, उसका 3 गुना ऐड कर देते हैं। लेकिन ये मेरे भाई यहाँ पे प्लस का है तो अब क्या करेंगे इसकी पावर हमें 3 गुना निकालनी है, 3 टाइम्स निकालनी है तो उसका क्यूब करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस का है तो क्या करेंगे मेरे दोस्त माइनस का करेंगे। क्लियर हो गई, माइनस करेंगे तो आप कहोगे भैया तो y³ प्लस 1/y³ कितना हो जाएगा, पावर हमें 3 टाइम्स करनी है इसकी तो क्या करेंगे तो कहना भैया √5 का हम लोग क्यूब करेंगे और उसका 3 गुना हम लोग माइनस कर देंगे, 3 गुना हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखो √5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5√5 -3√5। और देखो कैसे, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा √5 का क्यूब 5√5 कैसे आया तो देखो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 2 रूट मिल जाते हैं तो बेटा ये आपस में कट जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1 5 बचेगा और ये कितना हो जाएगा रूट। बस ये दिमाग में रखना है। क्लियर, रूट का और रूट का मल्टीप्लाई करते तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5√5 में से 3 गुना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√5। ये किसकी वैल्यू आ गई है y³ प्लस 1/y³ की, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6। मैंने अभी क्या बताया जब भी पावर डबल करना है,
जब भी पावर डबल करना है तो दिए गए नंबर का हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई, समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 माइनस 2 18 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है और ये ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपना आंसर। समझ गए? बस ये दिमाग में रखना, जब भी हमें पावर 3 गुना करनी है, प्लस का है तो क्यूब करेंगे और उसमें से 3 गुना माइनस कर देंगे, और जब भी हमें पावर डबल करनी है तो दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे और माइनस के 2 कर देंगे। बस ये कंसेप्ट दिमाग में रख लोगे ना मेरे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ऐसे। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, है ना, देखो भाई अब वो ये क्या कह रहा है ना, x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और वो कह रहा है जो x जो है 0 से बड़ा है। ठीक है भाई, तो आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6। ठीक है ना, तो वही है, 3 गुना करेंगे फिर डबल करेंगे तो इसकी पावर 6 आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, अब हम क्या करें, इसमें से मैं x की पावर 4 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस 34 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब ये तो 0 नहीं हो सकता है x की पावर 4, क्यों, उसने बोला ही है x क्या है, x क्या है 0 से बड़ा है, तो वो तो 0 नहीं हो सकता है। तो 0 कौन होगा, क्या ना भाई, ये होगा, तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। तो x की पावर 4 माइनस 34 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 कितना आ गया, 34। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले है ना, क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट अभी बताया था, पावर जब भी हाफ करनी है, पावर जब भी हाफ करनी है तो 4 का आधा कितना होता है, क्या ना 2। जब भी पावर हाफ करनी होती है तो क्या करते हैं, दिए गए नंबर में 2 जोड़ते हैं और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। बोलो भाई सही बात है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 36। तो 6 किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की। तो क्या करेंगे, पावर को ये क्या करेंगे, अब जल्दी बताओ, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई इसका 3 गुना कर दो पावर, और मैंने जस्ट अभी बताया जब पावर 3 गुना करेंगे तो x की पावर 6 आ जाएगी प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 आ जाएगी। तो 3 गुना कैसे करेंगे, क्या ना दिए गए नंबर का हम लोग क्यूब करेंगे और उसका 3 गुना दोस्त हम लोग माइनस कर देंगे। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा 198, क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बस देखो कितना आसान है, क्लियर कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ गए, अच्छा लग रहा है। चलो भाई ऐसे ही पढ़ते रहो, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्त कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अब वो कह रहे हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर √2। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 1 एक्स √2 दे रखा है इसकी वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्त, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से आपको क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इनकी पावर सेम हो जाए, इनकी पावर सेम हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो मैं एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है। जब भी पावर अलग अलग होगी तो आप क्या करो, जो बड़ी वाली पावर है कितनी है 4 लिख ली, यहाँ पे छोटी वाली पावर कितनी है, क्या ना, कितनी है दोस्त, क्या ना 2, इसको माइनस कर दो, तो माइनस करो कितना आ जाएगा 2, और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1। मतलब ये बता रहा है x की पावर 1 कॉमन ले लो, x की पावर 1 कॉमन ले लो तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और ये वाली पावर, ये 4 और 2 पावर हमें क्या करना है मेरे दोस्त, ये सेम करना है। तो x में दोनों में से कॉमन ले लो, क्योंकि वो कह रहा है x की पावर 1 कॉमन ले लो,
ये समझ गया ना। तो सबसे बड़ी पावर और छोटी पावर का माइनस करना और 2 से डिवाइड कर देना, तो ये बता देगा कितनी पावर हमें कॉमन लेनी। क्लियर हो गई, समझ गए। चलो अब देखो इसमें से हम कॉमन लेंगे, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। क्लियर हो गई। अब देखो नीचे से कॉमन लेते हैं तो एक वैल्यू बढ़ जाती है ना, जब भी नीचे वाले नंबर से कॉमन लोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ये याद रखना। क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x की पावर 4 और x से x कट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भाई। चलो अब नीचे से मैं क्या करूं, इसमें से x कॉमन ले लूं, अब यहाँ से x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x ये बचेगा, x माइनस 1/x ये बचेगा, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही, बस हो गया। अभी मैंने बताया था एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कब निकाल, कैसे निकालेंगे, जब x माइनस 1/x रूट 2 दे रखता है, कह रहा निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, कहना इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि पावर 3 गुना हो रही है, पावर 3 गुना हो रही है तो क्यूब करना पड़ेगा, माइनस का है तो 3 गुना क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस करना पड़ेगा। इसका 3 गुना हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर। और x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, क्या ना 2√2 और ये कितना हो जाएगा 3√2 और ये कितना हो जाएगा √2। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 5√2 और √2 से √2 कैंसिल, तो मेरे भाई 5 क्या आ जाएगा अपना आंसर। क्लियर, समझ गए। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। बस यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या दे दिया है 27, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी वीकनेस को हटाओ कि आपको नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन ढूंढो। अगर आ गया तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट है, और इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, रोज आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, है ना दोस्त। अगर नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दो, उसको सीखना है, अगर सीख गए तो वो इम्प्रूवमेंट कहलाता है ना। चलो अब देखो भाई वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर क्या है 0। अब मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 4 माइनस 3 बाय x बराबर 0 बचेगा। x तो 0 नहीं हो सकता है, 0 होगा तो मेरे दोस्त यही होगा, तो x माइनस 4 माइनस 3 बाय x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बेटा, ये चीज समझे कि नहीं, है ना। चलो तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि x माइनस 3 बाय x बराबर क्या हो जाएगा, बस ये थोड़ी सी वैल्यू, अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है ना, अपन को वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 माइनस 27 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसकी वैल्यू निकालनी। तो मैंने जस्ट ही बताया था ये x की पावर 4 है और एक्स स्क्वायर, तो क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो बेटा यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से वो देखते हैं। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ तो x क्यूब बचेगा माइनस 27 बाय एक्स क्यूब। क्लियर हो गई, क्या ना, ठीक है। अब यहाँ से नीचे वाले में से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 4 माइनस 3 बाय एक्स, ये बचेगा, x से x कैंसिल। बस अब क्या मैटर है कि भाई एक्स क्यूब माइनस 27 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू हमें पता चल जाए तो अपना काम बन जाए, क्या ना भाई, ठीक है। तो भाई निकाल लेते हैं। देखो अब देखो इसमें अपन लोग वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ देखो कोफिशिएंट अलग हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 27 है। अगर कोफिशिएंट सेम होता तो अपन क्या कर देते, उसका क्यूब करते, और माइनस है तो 3 गुना उसका प्लस कर देते, ये होता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे हमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, तो फॉर्मूला इसका लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो देखते हैं, आओ देखो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। अब दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे मेरे भाई, क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो कहना a क्यूब माइनस बी क्यूब 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 a b इंटू a प्लस a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, 4 दे रखी है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे भाई, 64। समझ में आ गई ना ये चीज, है ना, क्लियर हो गई, समझ गए। चलो
अब देखो ये और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27/x³ अब देखो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा 12 या 36 बराबर 64। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 36 को 64 के पास ले जाएंगे तो x³ माइनस 27/x³ कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई 100। अब ये 100 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू 100 आ गई क्या ना, हाँ। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखो मेरे भाई, इसकी वैल्यू थोड़ा सा ध्यान दो, x माइनस 3x/x की तो कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 रख दो प्लस 4 ये है ही, तो कितना आ जाएगा 100/8 और 100/8 कितना होता है मेरे भाई 12.5 और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर, समझ गए अच्छे से, चलो फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा वो कह रहे हैं P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P बराबर 2 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है P अपॉन Q की पावर 10 प्लस Q अपॉन P की पावर 10। अब देखो ये चीज ना थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज कुछ बताना चाहता हूँ। x प्लस 1 अपॉन x बराबर क्या है दोस्त आपका 2। इट मीन्स जब भी आपको ये दिया जाए x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 दिया जाए, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि x बराबर 1 की बात होगी। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। व्हेन x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। एक ये कंडीशन याद कर लो, दूसरी कंडीशन ये है मेरे दोस्त, जब भी वो बोले x प्लस 1 अपॉन x बराबर -2 तो इट मीन्स x बराबर किसकी बात हो रही है -1 की। तो इस पे सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर ये आपको पता है तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो वो ये क्या कह रहा है x प्लस 1 अपॉन x, तो ये किसके फॉर्म में लिखा है, तो x प्लस 1 अपॉन x के फॉर्म में ही तो लिखा है। मैं x को क्या मान लेता हूँ, x को मान लेता हूँ दोस्त p अपॉन q। अगर x को p अपॉन q मानेंगे, ठीक है, तो x की जगह p अपॉन q रख देंगे तो वो क्या निकल के आएगा, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं मेरे भाई, तो वो यही तो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के p अपॉन q बराबर क्या है मेरे भाई 1 है, ठीक है 1 है। तो अगर इसकी पावर हम लोग 10 भी करेंगे ना तो कितनी आनी है 1 ही आनी है ना, इसकी वैल्यू 1 आनी है और इसकी भी वैल्यू 1 आनी है, और 1 और 1 कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 और 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना खतरनाक, बस कंसेप्ट छुपा है, हर क्वेश्चन के पीछे ना कंसेप्ट छुपा है और अलजेब्रा टोटली बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट। जितने जिसने प्रैक्टिस करी होगी, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे भाई बहुत जल्दी कर लेगा, और फ्री के नंबर देते हैं भाई, और 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना बड़े। चलो तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मेरे भाई वो क्या कह रहा है a प्लस 1 अपॉन a बराबर 3, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकाल लिया। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ी बात समझो, वो क्या कह रहे हैं a प्लस 1 अपॉन, ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको, दे रखी है। अब देखो पहली चीज यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है, a प्लस 1 का क्यूब प्लस a प्लस 1 का क्यूब, तो बेसिकली हमें यहाँ पे a प्लस 1 है तो यहाँ पे भी a प्लस 1 का आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ पे प्लस लेके आना, तो मैं एक काम करूँ दोनों तरफ प्लस ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 1 आ गया प्लस a प्लस 1 आ गया ये भी, और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 4। अब हमें क्या करनी है, इनकी पावर 3 गुना करनी है, प्लस का है, क्या करेंगे जल्दी से बताओ, आप लोग का आंसर भी आ गया होगा, तो कहना सर इसका क्यूब कर दो और इसका 3 गुना माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 64 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 52, और यही क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ गए, इजी है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ 2x माइनस 1 अपॉन x बराबर 7 है,
तो आपको वैल्यू निकालनी है 8x की पावर 6 प्लस 5x क्यूब माइनस 1 अपॉन 8x की पावर 6 माइनस 25x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू निकालनी। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, जल्दी से फटाक से आ जाओ। ठीक है, देखो क्या करना है, जैसे कि बेटा ये लिखा हुआ है ना, इसको लिख 8x की पावर 6 प्लस 5x क्यूब माइनस 1 अपॉन 8x की पावर 6 माइनस 25x क्यूब माइनस 1। अब क्या करो, इसमें से x क्यूब कॉमन ले लो, तो इसमें से x क्यूब कॉमन लेंगे मेरे भाई, है ना। तो इसमें से x क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ऊपर से, तो कितना आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये बचेगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, नीचे से x कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब, तो ये भी क्या बटेगा 8x क्यूब माइनस 25 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये बचेगा। कहना ठीक है, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब ये चला। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इस सब की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, कहना भाई यहाँ से निकल जाएगी, है ना। किससे बेटा, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें किसकी क्यूब की वैल्यू चाहिए, 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसका होल क्यूब कर दे कि नहीं, कहना भाई कर दो होल क्यूब। तो बेटा होल क्यूब करोगे तो ये कितना हो जाएगा a क्यूब, मतलब 2x का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 8x क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस b क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा। कहना ठीक है, माइनस 3a b, a माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्त 7। अब देखो ये और ये कट गए और ये टोटल कितना हो जाएगा 7 का क्यूब 343। क्लियर हो गई मेरे भाई, क्या ना भाई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो क्या ना 21 और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 42। अब 42 इसमें ऐड हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो कितना होगा 343 में मेरे दोस्त 42 हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 385। ठीक है, 385 वैल्यू आ गई। अब रख देते हैं भाई इसमें, तो 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 385 प्लस, क्लियर हो गई। इसी तरह इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे 385 में से हम लोग क्या घटाएंगे 25 घटाएंगे। अब देखो 385 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 390। ऐसे ही 385 में से 25 घटाएंगे तो मेरे भाई 360 आ जाएगा। तो देखो 0 से 0 ये कट गया, 3 से काटो तो कितना आ जाएगा 13 और 36 काटो तो 3 से कितना आ जाएगा 12, 13 अपॉन 12 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इजी, कितना इजी है। तो भाई समझो अच्छे से और इसको कॉपी पे नोट करो। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है, ये भी सेम है ना, ये भी सेम है। तो सेम है तो अपन लोग इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, तो कहना देखो एक्स क्यूब के फॉर्म में है तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 8x क्यूब माइनस 25 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर, ठीक है। तो हमें 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये करेंगे इसको सॉल्व, तो कितना जगह 2x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। क्लियर, समझ गए। चलो अब देखो होल क्यूब करेंगे, इसका होल क्यूब करो फटाक से जल्दी, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 8x क्यूब यहाँ से माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3a b, a माइनस बी की वैल्यू 3 है और ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हो गई, ये और ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 18, 18 उसमें ऐड करेंगे, ठीक है 18 इसमें ऐड कर देंगे, 27 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो क्या ना 45, ये 45 आ जाएगा इसकी वैल्यू। क्लियर, अब आप वैल्यू रख दो, है ना। तो इसकी और इसकी वैल्यू अपन लोग क्या लिख सकते हैं 45। तो देखो मेरे भाई
तो 45 में से हम लोग को क्या घटाना है, 25 घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 45 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा, 20x³ और यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। देखो भाई वो कह रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15/4। आपको क्या निकालना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये हमेशा पूछा जाता है, तो इसमें तो डायरेक्ट पूछ लिया, और नहीं तो ये एप्लीकेशन है कि प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कैसे निकालते हैं। इसके लिए मेरे दोस्त एक आपको आइडेंटिटी याद करनी है। क्या हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आती है, 4ab। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। बस आपको क्या करना है, ए की जगह x और b की जगह 1/x रखना है। तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि आपके बार बार पूछी जाएगी अलजेब्रा में, और इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4x इंटू 1/x। ये और ये कट गया तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और ये है आइडेंटिटी है, आपको निकाल सकते हैं। प्लस की वैल्यू नहीं देगी तो माइनस की वैल्यू निकलवाएंगे, और माइनस की वैल्यू दे देंगे तो प्लस की वैल्यू निकलवाएंगे। अब देखो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, कहना माइनस की दे रखी है, प्लस की वैल्यू निकालना है। तो भाई निकाल दो, लगा दो, माइनस की जगह रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहना 15/4 का होल बराबर 4। उस तरफ ले जाओ तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 225/16। अब 16 चौके कितना हो जाएगा 64 प्लस 225/16, तो ये कितना हो जाएगा 289/16। स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा 17/4। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर। इजी। तो बस ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस से माइनस और माइनस से प्लस जब भी आपको निकालना है तो यूज दिस आइडेंटिटी। क्लियर मेरे भाई, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें भी वही चीज है ना, इसमें भी वही एप्लीकेशन यूज करी है। तो देखो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। और हम लोग एक आइडेंटिटी भी जानते हैं मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1/x। क्लियर। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी ये प्लस क्या दे रखा है, आपको माइनस का निकालना है। क्लियर। तो क्या लगेगी आइडेंटिटी, देखो कुछ भी हो आपको तो यही लिखाना है, पावर सेम रहेगी दोनों में। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखो लेकिन पावर सेम रहेगी, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। हमेशा जो इसके स्क्वायर का डिफरेंस होगा वो कितना होगा मेरे दोस्त, 4 होगा। क्लियर। अब देखो प्लस की वैल्यू आपको दे रखी है 2√5। अब 2√5 का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, होल स्क्वायर बराबर 4। ये कितना हो जाएगा, कहना 4 और √5 का 5, तो कितना हो जाएगा 20। अब देखो 4 को इस तरफ लेके आओ और इसको उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते करते ना मेरे दोस्त आपको खुद ब खुद ये चीजें खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, है ना। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 16 आ जाएगी। बस अब रख दो, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, प्लस की वैल्यू आपको दे ही रखी है ना, प्लस की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 16 है। लेकिन 16 का मेरे दोस्त, है ना, ये 16 का क्या लेंगे अपन लोग, स्क्वायर रूट भी तो लेंगे ना, ये आ गया तो कितना हो जाएगा 4।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4 हो जाएगी। अब देखो प्लस की वैल्यू तो दे रखी है 2√5, माइनस की वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना 4, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 8√5, है ना। 8√5 क्या आ जाएगा मेरे भाई, अपना आंसर हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। बड़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मेरे भाई वो क्या कह रहे हैं, रूट में रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू कितनी दे रखी है, √14। आपको ये वैल्यू निकालनी है x² + 1/x²। ठीक है। तो देखो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, अगर मेरे दोस्त मैं इसका क्या कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो क्या ना a², तो कितना आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस इसका स्क्वायर करोगे x माइनस 2√x अपॉन √x, √x से √x कट जाएगा, ये बचेगा कितना आ जाएगा बेटा 14। तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, रूट क्लियर। तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो क्या ना ये आ जाएगी मेरे दोस्त 16। क्लियर हो गई ये चीज, समझ गए, है ना। चलो अब मैंने जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब अपने क्लास स्टार्ट करी थी, जब भी हमें पावर डबल करनी है, जब भी हमें पावर डबल करनी है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, बताया था कि नहीं। बस तो पावर डबल कर रहे हैं तो क्या करोगे, 16 का स्क्वायर माइनस 2, 16 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा 256 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 254। तो 254 क्या आ जाएगा अपना, इसका वैल्यू आ जाएगी x² + 1/x² की। लेकिन मेरे दोस्त इसका क्या निकालना है अपन को, स्क्वायर रूट निकालना है। तो भैया ये किसके पास है, 256 के पास ही तो है, मतलब 16 के पास है, मतलब 16 से जो कम होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। 16 से एक ही ऑप्शन ये है और वही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा, एक ही ऑप्शन कम है जो कि 16 से कम है। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे करेंगे। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, मैथ्स में कोई भी तरीका मेथड नहीं होता, सिर्फ आपका कॉमन सेंस होता है कि आपको कैसे यूज करना है। अब देखो करने को तो बहुत आसान है और करने को तो बहुत कठिन है। मैथ वाकई में इजी होती है, कठिन कौन बनाता है, हम लोग ही बनाते हैं अत्यधिक ज्यादा सोच के, है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे बताओ कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। वो कह रहा है 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 9 और उसी का सम कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो बेटा मुझे ये बताओ थोड़ा सा, मैंने दिमाग लगाया कि 2a इंटू बी, इसको दोस्त मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 1, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो, कहना हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 2a को बेटा मैंने क्या मान लिया 9 और b को मान लिया मैंने 1। अब ये बताओ, कहना ठीक है, क्या इनका सम 10 आ रहा है, कहना हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो भाई ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गई है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई तो अपना आंसर आ जाएगा फिर जल्दी से। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे 9 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 8। तो ऐसे खेलो नंबरों से, ऐसे नंबरों से खेलो कि आपको देखते ही साथ आपको आंसर आ जाए। क्लियर। और ये कैसे आएगा दोस्त, से प्रैक्टिस के, आपको ना उसके अंदर डूबना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन हाँ ये वीडियो देख लो, ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा दोस्त, आने वाले एग्जामों में खासकर जो एसएससी कराएगा ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो ये कब पूछा गया, लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो भाई ऐसे ये है, इसमें वैल्यू कुछ पुट करो, ठीक है। x² 9 y² की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, ठीक है। x y 2 का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 4, ठीक है। x और y दोनों 0 से बड़े हैं, क्या ना, ठीक है भाई। तो आपको वैल्यू निकालनी है x³ + 27 y³ की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है कि 40,000 इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4,
तो बेटा मुझे ये बताओ, है ना, मुझे थोड़ी सी ये चीज बताओ, अगर x इंटू वाई 4 है तो 4 इंटू 1 लिख लेता है, क्या ना, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना जाएगा 16, y का स्क्वायर 1, तो 9 और 16 45 40 होता है, नहीं तो 25 होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो आप 4 ये तो तोड़ नहीं सकते हो, तो 4 और कैसे तोड़ सकते हो, क्या ना, हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो और कैसे तोड़ सकते हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे देखो, अगर मैं x इंटू वाई को 2 इंटू 2 लिख लूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 2 लिख लूँ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूँ, क्या नाम भाई, ठीक है। अब सेटिस्फाई करो, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या नाम 4, 9 y का स्क्वायर, y की 2 है तो 4, तो क्या 40 दे रहा है, क्या ना 4 प्लस 9 इंटू 4 36, यस 40 दे रहा है। मतलब ये वैल्यूज आपकी सेटिस्फाई कर गई, सेटिस्फाई कर गई तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। तो x की वैल्यू 2 निकल के आई, y की वैल्यू 2 निकल के आई, तो रखोगे 2 का क्यूब 8, 27, y का क्यूब, y की वैल्यू भी 2 है तो 8, तो 8 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 27, ठीक है। तो 8 इंटू 28, 8 इंटू 28 कितना होता है मेरे दोस्त, 200, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर मेरे भाई, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, वो कह रहा है x प्लस वाई 5/6 है, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या निकाल दे रखी है 7 होल 1/2, आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि दो मल्टीप्लाई नहीं दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। तो आपको क्यूब निकालने के लिए क्या क्या की जरूरत है, जो जरूरत है वो उस पर बात करेंगे, है ना। तो पहले तो हम लोग x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो क्या होता है मेरे दोस्त, तो क्या ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो अपना काम हो जाए, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है। तो देखो जल्दी से कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्या ना, ठीक है। अब देखो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा y, है ना, मैं जल्दी कर रहा हूँ अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। किसको यूज करते हैं, x1 प्लस x 1/y, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 7/2, 7/2 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 15/2, है ना, 15/2। अब देखो एलसीएम लोगे कितना जाएगा y प्लस x अपॉन एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा 15/2। अब देखो मेरे दोस्त हमें x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है कितनी 5/6, ठीक है 5/6, तो रख देते हैं। तो देखो मेरे दोस्त 5 से बेटा ये 3 बार, 6 से ये 3 बार, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9, ठीक है 1/9, बस एक्स वाई की वैल्यू 1/9 आ गई, यहाँ रख देते हैं। तो x प्लस वाई का क्यूब करेंगे तो मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, तो क्या ना 125/216, क्लियर। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 a इंटू बी कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5/6, कुछ नहीं किया सब वैल्यू पुट कर दी, अब हो जाएगा आराम से, है ना, क्या ना भाई बिल्कुल हो जाएगा। अब 3 से ये 3 टाइम्स, अब इसको इस तरफ लेके आओ तो 125 माइनस 216, ये कितना हो जाएगा 5/18, ठीक है 5/18, क्लियर। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस, सॉल्व करेंगे 216 एलसीएम आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125, 12 का करेंगे तो कह रहा 60 हो जाएगा, 60, क्या ना भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 125 में 60 घटाओगे तो 65/216, और यही क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए, अगर ये चीज आगे मेरे दोस्त तो आपकी तरक्की है, 2 नंबर आपके के। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई वो क्या कह रहा है, x माइनस 7 की वैल्यू क्या दे रखी है 7/2,
वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 21/2। आपको वैल्यू क्या निकालनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालनी है। तो बस तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस इस बार माइनस का होगा, बस यही है। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस 1। ठीक है दोस्त, कहना ठीक है। अब देखो प्लस इसकी वैल्यू पता है x माइनस वाई की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अभी, x इंटू वाई की। तो कैसे निकलेगी, कहना एलसीएम से। तो एलसीएम से निकलेगी तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस सॉरी y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, कितना हो जाएगा 21/2। अब देखो ये x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे और वैल्यू रख देंगे 7/9। तो x इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा 21/2। ये कितनी बार मेरे दोस्त, 3 बार। ठीक है, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/27, -2/27 हो जाएगा। क्लियर, कहना ठीक है। बस अब रख देते हैं, ठीक है। तो बेटा रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब करना, मतलब 7 का क्यूब करोगे तो 343। ठीक है, 343। ठीक है मेरे दोस्त, और 9 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 729। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब 3xy की वैल्यू, xy की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है -27, और इसकी वैल्यू मेरे दोस्त क्या है 7/9, 7/9। क्लियर हो गई ये चीज, कहना हाँ भाई ठीक है। अब देखो इससे कितनी बार, 9 बार, ये 14 हो गया, इधर लेके आ जाओ, है ना, 7/7 20। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो -14/18। अब देखो ऊपर नीचे 9 का मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है ओ भाई, तो कितना हो जाएगा 343। अब ये कितना हो जाएगा अपना 126 अपॉन 729। ठीक है, जिसमें यूनिट डिजिट 7 आ रहा होगा वही अपना आंसर आ जाएगा। तो 13 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 729। तो 217/727, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ गए। क्योंकि बड़ा क्यों लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आपको एक एक स्टेप नहीं करना है। एग्जाम में आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना है। अभी मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, लेकिन आप अपनी स्पीड मेंटेन करके रखेंगे तो बहुत जल्दी हो जाए, मुश्किल से 20-30 सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको इसका मेथड पता है, कैसे आपको जाना है, कैसे आपको अपनाना है। ठीक है, और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ये आप लोग सब जानते हो। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स वाई 1/18, ये दे रखा है, कहना ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको वैल्यू निकालनी है 64x³ प्लस वाई क्यूब की। तो बेसिकली आपको दिख रहा है ये किसका होल, ये किसका स्क्वायर है, तो कहना 4x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 6536 दे रखी है। तो बेसिकली मुझे पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या ना 4x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस। तो मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, तो क्या ना 16x² वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 4x 8x, तो y का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 8x1, ये हो जाएगी, कहना भैया ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज, कहना भाई ठीक है। अब देखो क्या क्या वैल्यू है वो अपन पुट करते हैं। ठीक है, तो आप करोगे 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 65/36, और 8xy की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/18। क्लियर हो गई ये चीज, है ना, 1/18। तो एक काम करो, इसमें ऊपर नीचे 2 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे ये फायदा हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 65/36, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 16/36, बेस इक्वल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 65, और ये कितना हो जाएगा 81/36। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है x प्लस वाई के होल स्क्वायर की।
अब ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा कितना का 9/6 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है 3/2। बस अब क्या करना है इसका क्यूब भी तो करना है, आपको सब वैल्यू दे रखी है, इसका क्यूब भी तो करना है। किसका मेरे दोस्त 4x प्लस वाई का होल क्यूब करना है। तो लगा दो a क्यूब मतलब 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4x प्लस वाई इंटू 4x प्लस वाई। बस वैल्यू रख दो अपना काम हो जाएगा। ठीक है तो बेटा इसका क्या करना है हमें क्यूब करना है, इसका क्यूब करेंगे इसकी वैल्यू कितनी निकाली 3/2 तो कितना हो जाएगा 27/8। ठीक है क्या ना भाई ठीक है 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो 3 ये दोनों कितना हो जाएगा 12 3 इंटू 4 12 एक्स वाई की वैल्यू लिखी है कितनी 1/18 और 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3/2 3/2। अब देखो 6 से काटेंगे 2 बार 6 से काटोगे 3 बार ये और ये कट गया इससे ये कट गया यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है तो इसको अपन लोग इस तरफ लेके आएंगे 1 बचा तो 27/8 माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 19/8 और यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा यही किसकी वैल्यू हो जाएगी 4x क्यूब प्लस वाई क्यूब की। क्लियर समझ गए है ना। नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो ये क्या कह रहा है तो देखो भाई वो क्या कह रहा है वो कह रहा है a माइनस बी बराबर 10। कहना ठीक है भाई a माइनस बी बराबर 10 है a भी बराबर क्या है मेरे दोस्त 4 है। आपको वैल्यू निकालनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 4a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने अभी एक आइडेंटिटी बताई थी और आपको बोली थी कि दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अभी देखो माइनस की वैल्यू दे रखी है आपको प्लस की वैल्यू निकालनी है तो कहना ठीक है अभी आपने बताई थी सर क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab बताई थी ना क्या ना हाँ बिल्कुल बताई थी। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 100 सॉरी 10 है और 10 का स्क्वायर करो कितना जाएगा 100 4 ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 प्लस 100 तो यहाँ से बोलेंगे 116। तो 116 वैल्यू आ गई किसकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके फॉर्मूले से निकालेंगे तो a माइनस बी के होल क्यूब से निकालेंगे तो कितना जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी और सबकी वैल्यू हम लोग को दे रखी है तो फटाक से रखते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और उसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 1000 आ जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें निकाल ली है a है ना 3ab 4ab की वैल्यू 4 है a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 10। तो भैया a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी अब ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 40 इंटू 3 120 माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1000 में 120 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा 1120 आ जाएगा। बस 1120 अपन लोग यहाँ रख देते हैं 1120 प्लस 4 टाइम्स इसका 4 टाइम्स करना है तो क्या करेंगे 464 तो 464 इसमें जोड़ देंगे 20 और 64 84 11 और 4 15 1584 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा मतलब सी क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ गए है ना। बार बार देखो भाई बार बार देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं चाहे कोई भी आपका एग्जाम और आपके आने वाले समय में दोस्त ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे ये तय ये नोट कर लो चाहे मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वो क्या कह रहे हैं x प्लस वाई कितना है √13 देखने में बहुत आसान है और करने में भी बहुत आसान ये है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोस्त कैसे करेंगे मैं क्या करूंगा इसका होल स्क्वायर कर दूं यहाँ पे होल स्क्वायर कर दूं और दोनों इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन का भी क्या कर दूं होल स्क्वायर कर दूं। ठीक है तो करोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये कितना हो जाएगा, रूट 13 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 13। इसी तरह एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब दोनों को मैं क्या कर दूं मेरे भाई, है ना, दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो ऐड करूंगा तो ये और ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 प्लस 11 24। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 12 बचेगी। क्लियर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपनी आ गई 12। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बस क्या करें, है ना, तो बस क्या करें, क्या ना, इसको इतना क्या करो, हटा दो। इसका क्या करें, सिर्फ ये वाला देखो मैं हटाता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखो क्या करेंगे, मैं क्या करूं, अब दोनों को घटा दूं, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये और ये से कट गया, तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या ना प्लस के और प्लस के कितना जाएगा 4xy, और ये कितना जाएगा माइनस 13 में से 11 घटाओ कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से मैं कहूंगा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, एक्स वाई की 1/2 आ गई और उसकी वैल्यू आ गई है 12। तो बस बन गया आंसर। तो एक्स वाई की वैल्यू रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। इजी, समझ गए, है ना, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। तो ये देखो भाई, ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम। करें जल्दी से, चलो आ जाओ। ठीक है, यहां कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी रूट 11 है और a माइनस बी बराबर रूट 7। तो क्या करो, होल स्क्वायर कर दो, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे फटाक से। तो देखो जल्दी से करते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा 11। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा 7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो एक बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 7 और 11 18। तो मैं बोलूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 9। ये आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्या ना ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं हटा दूं, क्या ना, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे मेरे दोस्त ये और ये कट जाएंगे, है ना, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4ab। तो 11 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 4। तो ab की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 1 आ जाएगी। तो बस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भैया 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आने वाला है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपन ने 9 निकाल रखी है। तो बस देखो है आसान। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आने के चांसेस हैं। समझ गए मेरे दोस्त, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। वो कह रहा है x इंटू वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 6। आपको एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 63। ये समझ गए, क्या ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई कैसे करें, इसमें से हम लोग क्या करें, एक्स वाई कॉमन ले, तो क्या बचेगा यहाँ से, है ना, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा y, और इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, 1 कॉमन ले लूँ, क्या ना भाई, ठीक है। अब इस पूरे में से ये पूरा कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस वाई एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 60। क्लियर हो गई, समझ गए, क्या ना, ठीक है। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू रखूंगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी रखूंगा 6। तो x प्लस वाई, ठीक है, तो 6 प्लस 1, है ना, 6 प्लस 1 अभी मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो x प्लस वाई, अब देखो कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 63।
तो कितना हो गया मेरे भाई 9। तो x है ना, तो इसको लिख लेता हूँ, ये किसकी वैल्यू आ गई है, तो आप कहोगे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 9। क्लियर, एक्स वाई की आपको वैल्यू दे रखी है, अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ से निकल जाएगी। देखो x प्लस वाई की वैल्यू 9 का स्क्वायर क्या ना 81, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या ना 81 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 69, और यही क्या हो जाएगा मेरे भाई अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए अच्छे से, चलो फिर बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये रहा क्वेश्चन, है ना, ये रहा क्वेश्चन। देखो इसके लिए भी भाई मैं आइडेंटिटी बताता हूँ डायरेक्ट, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, प्लस माइनस वाली मैं बता चुका हूँ, प्लस वाली यहाँ देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आपको ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा होती है जब a बराबर साइन थीटा b बराबर कॉस थीटा होता है। क्लियर, मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उसका पूछेंगे। क्लियर हो गए मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखो, तो डायरेक्ट ए की जगह आप क्या रखोगे 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस, क्लियर हो गए मेरे दोस्त, समझ गए। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, क्या ना देखो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर। क्लियर, अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो क्या ना 50x स्क्वायर प्लस 32y स्क्वायर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर ये आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो देखो आपको क्या करना है, लेकिन ये आइडेंटिटी याद कर लो अच्छा रहेगा। अगर नहीं है याद तो क्या करना है, तो आपको y बराबर 0 लिखना है। अगर y बराबर 0 माना तो ये y वाला 0, तो ये भी 0, तो ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा प्लस के 25x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 50x स्क्वायर किस में आ रहा है, ठीक है। देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सब जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए में कितना आ रहा है 50x स्क्वायर आ रहा है, और यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त अपना आंसर। समझ गए, तो हर चीज का तोड़ है, लेकिन दोस्त प्रैक्टिस करना आपके हाथ है ना, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीजीएल में भी बार बार पूछा जा रहा है, सीपीओ में बार बार पूछा जा रहा है, सिलेक्शन बोर्ड में तो पूछा ही पूछा है। आप 2-3 साल को उठा के देखना, सीजीएल सीपीओ के और सीएचएसएफ का ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो देखो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा क्या रखें दिमाग में रखें। तो क्या होता है वो फॉर्मूला लिख लें, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तब मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग चाहते हो अलजेब्रा में पढ़ाऊं आपको पूरे शुरू से लेके एंड तक, मतलब बेसिक से लेके अच्छे क्वेश्चनों तक, तो आप मैसेज करके जरूर बताएं कि आप मुझसे अलजेब्रा पढ़ना चाहते हो। तो मैं ये सब चीजें प्रूव कराऊंगा कि ये कैसे फॉर्मूला बनते हैं और कैसे नहीं बनते। क्लियर दोस्त, चलो अब देखो, है ना। अब देखो मेरे भाई, आपको वैल्यू किसकी दे रखी है x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 21, और किसकी वैल्यू दे रखी है माइनस वाले की वैल्यू दे रखी है, प्लस वैल्यू वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो ये कट जाएगा कितनी बार 3 टाइम्स। क्लियर हो गई 3 टाइम्स, तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3।
क्लियर, लेकिन अपना काम नहीं बना, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 1/x² प्लस 1/y², ठीक है ना, कोई नहीं बनाएंगे। अब देखो x² प्लस y² प्लस xy की वैल्यू 3 निकाल दी, है ना, ठीक है, और x² प्लस y² माइनस xy की वैल्यू कितनी है 7। अगर मैं इसको ऐड कर दूं मेरे भाई, तो ऐड कर दूं, प्लस और माइनस वाले कट जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस y², बचा कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 10, और ये कितना आ जाएगा 5। तो x² प्लस y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब x² प्लस y² की वैल्यू 5 आ गई, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं, 5 यहाँ पे रखूं, प्लस एक्स वाई बराबर 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी क्या, -2। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्या ना, -2। समझे कि नहीं क्या नाम भाई, समझ गए, बस समझ गए तो बस हो गया अब आंसर। तो x² 1/x² प्लस 1/y², इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस y² अपॉन xy का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपन लोगों ने, क्या नाम भाई 5, इसकी वैल्यू 5 निकाली है, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली है अपन लोगों ने -2, और इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा 4, तो 5/4 क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर, समझ गए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो वो क्या कह रहा है, x बराबर 14, y बराबर 15, z बराबर 17, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की वैल्यू निकालनी है। एसएससी का वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला या फेवरेट फॉर्मूला बोल सकते हो। एसएससी वालों को ये वाला फॉर्मूले पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शिफ्ट में नहीं तो दूसरी शिफ्ट में तो ये पूछेगा ही पूछेगा। इसके जितने भी फॉर्मूलेस है, 2 फॉर्मूलेस है वो मैं लिखवा रहा हूँ मेरे दोस्त, वो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला, पहले तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो इसके फॉर्मूलेस लिख लो, क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला x प्लस वाई का x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा अब देखो, ठीक है, ये होता है, तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा मेरे भाई कौन सा फॉर्मूला होता है, एक होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पूरे पे 2। ये 2 फॉर्मूले एसएससी वालों को बहुत ज्यादा पसंद है, इसमें अधिकतर आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए कि अपना काम बन जाए, क्या ना, ये वाला। और इसमें कंडीशन और होती है, मैं अभी सॉल्व कराता हूँ, इसमें कंडीशन और होती है, वो कहते हैं इफ, अगर वो कहते हैं इफ ax प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, इट मीन्स तो x³ प्लस y³ प्लस z³ किसके बराबर हो जाएगा 3xyz, 3 टाइम्स ऑफ xyz, ये कंडीशन भी बहुत पूछी जाती है। क्लियर, चलो अब देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ना भाई सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो और अपना काम बन जाएगा। तो लगाते भाई सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है, लगाओगे तो पहले तो तीनों को जोड़ा जाएगा, 14 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। अब देखो 14 माइनस 15 कितना आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अब ये कितना हो जाएगा y माइनस जेड, तो कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा बेटा 4। क्लियर हो गई। अब देखो वो कह रहा है z माइनस एक्स, 17 माइनस 14, 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा मेरे भाई 9। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है 30, ठीक है 30 12 42 और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 46। क्लियर हो गई मेरे भाई, क्या ना, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। चलो अब देखो 46/2 लिखिएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या ना भाई 14, ये कितनी बार जाएगा 7 बार। अब देखो 46 इंटू 42 की 4 28 और ये 32,
20 322 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से याद रखो, बहुत हेल्प होने वाला है इनसे और बहुत क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी प्लस 2ac माइनस 2bc। अब देखो ये फॉर्मूला बनाया गया है किसका मेरे दोस्त, है ना, ये किसका फॉर्मूला बनाया गया है, होल स्क्वायर का। हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का खेला है, माइनस का खेला है। तो यहाँ पे देखो आपको कौन माइनस का लग रहा है, तो बेटा देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a माइनस के बी, ये तो प्लस के हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस के बी सी। तो बेटा कौन माइनस का है, क्या ना बी का माइनस का, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो क्या ना a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, क्या ना ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है तो रख लो x प्लस वाई, ठीक है, ये माइनस का है। क्लियर मेरे दोस्त, तो ये क्या है, माइनस का है, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई प्लस सी 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस का y प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो x से कैंसिल हो गया, y और y 2y, तो 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए मित्र, समझ गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है किसका होल स्क्वायर है, सिंपल। तो भाई एक काम करो ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। क्लियर, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखो ये तो पॉजिटिव का आएगा, ठीक है, तो क्या नाम a का स्क्वायर 16y, ठीक है, इसका स्क्वायर 9, ठीक है, 25, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। अब देखो अब वो कह रहे हैं कि 40 आ रहा है, तो एक्स वाई वाला लेना है, एक्स और वाई। तो मुझे ये बताओ वो भी माइनस के आ रहा है, तो माइनस के आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दो। देखो ये दोनों तो नहीं होने वाले, ये तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये दोनों तो नहीं होने वाले, ये मैं आपके लिए क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव हो रहा है, तो एक x का नेगेटिव चल जाएगा, y का पॉजिटिव, क्या ना ठीक है, 20 दूनी 40, क्या ना ठीक है, ये सही है। अब y और z पॉजिटिव का आ रहा है, क्या ना 24, क्या ना 24 का है, क्या ना हाँ ठीक है, तो मतलब 12 12 दूनी 24, क्या ना ये भी ठीक है। अब 30 zx, तो बेटा ये माइनस का है, वो भी माइनस का 15 दूनी, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ गए, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है, y और z का पॉजिटिव है, तो देखो y और z इसमें पॉजिटिव है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आ गया इतना इजी। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने प्रीवियस ईयर्स लगाए होंगे, तो ये आपको मिला होगा, जितनी भी बुक्स हैं मैथ्स की उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर होगा, ठीक है। तो चलो कैसे करते हैं, आ जाओ कैसे करेंगे। देखो 2x प्लस 3y बराबर 6z बराबर क्या है, k, मैंने मान लिया। तो देखो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बचपन में, ठीक है, अगर, ठीक है, अगर, ठीक है, अगर बेटा a की पावर m है बराबर b है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, है ना, अगर बेटा यहाँ पे इसके बराबर क्या लिख देते हैं, तो ये हटता है, तो b की पावर क्या हो जाती है, 1/m में चली जाती है। क्लियर हो गई, तो पावर क्या होता है इसकी, रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो तो 2 की पावर x बराबर k है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बराबर 1/x। सिमिलरली 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बराबर 1/y। सिमिलरली 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बराबर 1/z। और हम लोग जानते हैं 6 कैसे बनता है, 2 इंटू 3 6 होता है, क्या ना, हाँ बिल्कुल होता है, बनता है कि नहीं, बस 2 की वैल्यू रख देते हैं और 3 की वैल्यू रख देते हैं और 6 की वैल्यू रख देते हैं। तो 2 की वैल्यू है क्या, k की पावर 1/x प्लस 3 की पावर, है ना, ये, और 6 की पावर k 1/6। और हम लोग ये भी जानते हैं जब बेस इक्वल होता है, गुणा में
पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। मल्टीप्लीकेशन में जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है, इनकी ऐड हो जाती है, क्या ना हो जाती है। तो इनकी पावर, इनका बेस क्या है, सेम है, के है, तो पावर क्या हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी। तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी मेरे भाई। तो देखो कितनी हो जाएगी, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x प्लस 1/y बराबर के 1/z, ये हो गई। और देखो बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो कहेंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस 1/x प्लस 1/y की वैल्यू कितना आएगी, 1/z। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, माइनस की है, तो इस तरफ माइनस के ले जाएंगे। तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा इसका आंसर, बोलिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर, बहुत बार पूछा जा चुका है, समझ गए, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो क्या कह रहा है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अब देखो ये है क्या, पहली चीज ये मैंने जस्ट अभी बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab है कि नहीं। अभी फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था एसएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी वाले इससे बहुत प्यार करते हैं और आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये क्या लिखा हुआ है, तो देखो क्या लगेगा, तो क्या हो गया भैया, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे। और इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे। और ये क्या है, 3ab ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करोगे 9 चौके 36, ये हो गया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या ना, x प्लस वाई प्लस जेड। पहले तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। पहले तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस वाले हो सकते हैं। अब देखो इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z, ये चाहिए, पॉजिटिव है, ये तो होना नहीं। तो यहां तक आपने देखा, अब यहां तक देखा। अब एक्स वाई वाई जेड और ये सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। वो क्या होंगे मेरे दोस्त, नेगेटिव होंगे। तो उसमें कौन सा आंसर होगा, है ना, ये वाला आंसर। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्या लगता है, माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, है ना, और माइनस बताया था ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो करोगे तो माइनस माइनस में आएगा, माइनस इसी में है, तो यही क्या हो जाएगा मेरे मित्र, आंसर हो जाएगा। समझ गए बड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। तो वो ये कह रहा है इसमें से क्या घटाएं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाए। तो भाई ये क्या है, तो लिख लो इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है माइनस 3x² वाई प्लस 3y एक्स वाई स्क्वायर। अब ये बच जाए तो क्या घटाएं, क्या ना भैया ये घटा दो ना, माइनस करना है तो माइनस 3xy² घटा दो, ये और ये चला जाएगा। और इसका क्या कर दो, प्लस, है ना, क्योंकि ये माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हाँ, तो माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x², बस ये घटा दो सिर्फ। अरे एक स्क्वायर लगाना था हमें, ठीक है, सिर्फ ये घटा दो, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो कौन सा है मेरे दोस्त, तो क्या ना, 3x², 3x3xy² ये दिख रहा है, माइनस 3x², ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। क्लियर, ये घटाओगे तभी तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा। क्लियर, कुछ पूछे ही नहीं इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था कि बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0। ये बताया था ना मेरे दोस्त, तो वो ही ये चीज है, क्या ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 कॉमन ले लोगे इसमें से, तो a प्लस बी, है ना, रहेगा ना बेटा, ये ले लोगे बेटा इसमें से कॉमन, तो x प्लस 4, ठीक है, देखो ये x प्लस 4 a आ गया,
ठीक है। अब 2x प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस 3 बन जाएगा 2x प्लस, आ गया ना। इसका मतलब ये है, वो क्या कह रहे हैं कि ये इसका सम और इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो भाई रख दो x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5 बराबर, समझ गए, x और 2x और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5x। क्लियर हो गई। तो 4 प्लस 1 5 और ये कितना हो जाएगा 10। तो बेटा मैं x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकता है। ठीक है, चलो ये वाली वैल्यू देखो भाई कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सॉल्व करने बैठ गए तो फिर खत्म है कहानी। तो अपन इसको कैसे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से, है ना, वैल्यू पुटिंग से करेंगे जो कि हम लोगों के लिए बहुत शॉर्टकट देगा। मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक इक्वेशन और 2 से ज्यादा वेरिएबल है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x बराबर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, x बराबर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 रखोगे 2 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, क्या ना, ठीक है, प्लस 1 ये कितना आएगा 1 रखोगे 2 इंटू 1 2 प्लस 4 6 माइनस 12 माइनस 1 11 अपॉन 1 रखोगे 2 इंटू 2 2 2 1 जा 2 प्लस 4 इंटू 1 4 तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो कौन बचेगा a प्लस। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 10 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 5 बटा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेस इक्वल है 3, 2 में से 5 घटाओगे तो -3 अपॉन 3। तो a प्लस बी का सम कितना आ रहा है, तो a प्लस बी का सम यहाँ से कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वो इंपॉर्टेंट है। वैल्यू हमें निकालनी है बेटा किसकी, a इंटू बी की, है ना, a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब 3 तो नहीं हो सकता, इंटीजर है तो सम -1 हो सकता है, 3 इंटू 1। अगर a की वैल्यू 3 रख दें, b की वैल्यू 1 रख दें, प्रोडक्ट तो 3 आ जाएगा, क्या ये सम आ जाएगा, क्या ना, नहीं हो पाएगा। तो ये तो नहीं होने वाला। अगर हम 6 ले लें तो 6 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, क्या ना, -2 और 2, -3 इंटू 2, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा -6 और सम करोगे तो कितना आएगा -1। इट मीन्स ये ही क्या हो जाएगा अपना। क्लियर, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको एक से ज्यादा वेरिएबल दिखे कि थोड़ा कठिन है तो वहां पे आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करो और ऑप्शन की मदद से आंसर को निकाल दो। समझ गए, बड़े आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक नहीं हजारों बार पूछा गया। क्या ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम कितना दे रखा है 0। आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू। तो देखो इसमें भी क्या है, वैल्यू पुटिंग करेंगे, एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे a बराबर 1 मानता हूँ, b बराबर 1 मानता हूँ, तो c की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या ना भाई, हाँ निकालो। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, यहाँ रखोगे 1, b की वैल्यू 1, c निकालना है, c हो जाएगा, a की वैल्यू 1, c ये कितना हो जाएगा, c बराबर 0, तो c 2c बराबर 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या ना भैया माइनस के हाफ। आ गई, a की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू पता है माइनस, c की वैल्यू क्या है माइनस हाफ। ठीक है, अब रखते हैं बेटा फॉर्मूला क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में रखोगे तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब ये माइनस है तो ये b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस हाफ है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा हाफ, प्लस सिमिलरली प्लस। तो देखो b की वैल्यू 1 है, क्या ना, ठीक है, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, c की वैल्यू हाफ है, a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना हो जाएगा
हाफ, क्लियर, प्लस 1। अब c की वैल्यू माइनस हाफ है, स्क्वायर करोगे 1/4 और 1 इंटू 1 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई करोगे 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा 2/3। इसी तरह ये भी कितना हो जाएगा 2/3। इसी तरह मेरे दोस्त इसको सॉल्व करोगे तो 4 इधर चला जाएगा ऊपर 4, तो माइनस के 4 माइनस के 3। अब देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और ये कट गए तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अलजेब्रा में हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, वो कह रहा है p की वैल्यू निकालो और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मींस दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जैसे कि मैं बोलूं ये दो लाइन, ठीक है, ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तभी तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो सॉल्यूशन होगा। तो पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये दो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये है, तो हम कह सकते हैं कि A1 A2 का रेशियो बराबर होगा B1 और B2 का रेशियो के बराबर, लेकिन C1 और C2 के बराबर नहीं होगा। ये हमेशा क्या बताएगी, दो इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। क्लियर मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा मेरा A1 कितना आ जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा B बराबर B1 36 अपॉन B2 माइनस के 52। क्लियर, ये हो गए क्या ना, हाँ ठीक है। 18 से 2 बार, 18 से 3 बार, ये 9 बार, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 27। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, इट मींस इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है। जो पहली वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है वही दूसरी वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। तो दोनों के सॉल्यूशंस इक्वल है, इट मींस दोनों लाइन एक ही है। जब लाइन दोनों इक्वल होती है तो भाई क्या होता है देखो, ठीक है। तो A1x प्लस B1 बाय C1 बराबर 0, तो A2x प्लस B2y बराबर C2। ये है मींस ये एक दूसरे के ऊपर है, एक ही लाइन है, मतलब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 किसके बराबर होगा C1 अपॉन C2। क्लियर हो गई, समझ गए क्या ना भाई, ठीक है समझ गए। तो देखो क्या कर सकते हैं, हमें Q की वैल्यू निकालना है, तो Q की वैल्यू निकालना है तो रख देते हैं मेरे दोस्त। तो देखो Q की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो Q मतलब B1 किसके बराबर होगा 414 बराबर में 171 C1 और कितना हो जाएगा 207। क्लियर हो गई क्या ना भाई, ठीक है। अब देखो काट दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1990, ठीक है 1990, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19 बार, 9 से काटोगे, 9 से काटोगे ये 23 बार। क्लियर हो गई, 9 से काटोगे 23 बार, 23 से कितनी बार जाएगा 18 बार, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 इंटू 19, है ना, 18 इंटू 19। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा 324 में 18 दे दो तो 342, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर। देखो चलो, तो यहाँ पे दोस्त मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में है ना 9th फेज 10th फेज और 11th फेज में जो आए हैं अलजेब्रा के। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।